मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो आज का मेरा ब्लॉग सुबह से ही शुरू हो गया है। सुबह सो के उठ के ही ना दूध का पैकेट फ्रिज में से निकाल के मैं बाहर रख देती हूँ कि थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है और हमारे घर में पैकेट वाला ही दूध आता है, खुले वाला नहीं आता है। तो इसकी वजह से शाम को ही हस्बैंड ऑफिस से आते समय ले आते हैं, तो फ्रिज में रख देती हूँ। फिर फ्रिज में से निकाल के सुबह अपना गर्म कर लेती हूँ। तो एक साइड में मैं आलू का पराठा बनाऊंगी, तो उसका मसाला तैयार कर रही हूँ। इसी में छौंक लगाऊंगी। और आलू तो मैंने शाम को ही उबाल के रख लिया था फ्रिज में मैश करके, तो इसको भून उन के बनाऊंगी पराठा। बच्चे लोगों को स्कूल जाना है आज, तो मैं आज बहुत जल्दी सुबह में ही उठ गई हूँ। तो बच्चे लोगों को स्कूल जाना होता है ना, तो जल्दी से तो मैं जल्दी ही उठ जाती हूँ सुबह में, क्योंकि 7 बजे तक बेटी को निकल जाना होता है। अभी तो ठंडी का मौसम है, तो उसका तो टाइम अभी बढ़ गया है। नहीं तो गर्मी के मौसम में तो वो 5:30 बजे तक निकल जाती है घर से। 5:30 बजे उसकी बस आ जाती है। अभी ठंडी का मौसम है, इसलिए टाइम थोड़ा बढ़ गया, तो थोड़ी राहत भी है। तो 6 बजे तक मैं उठ जाती हूँ। तो 1 घंटा में उसका टिफ़िन उफ़िन सब कुछ बन जाता है। बाकी के भी काम मैं कर लेती हूँ। हस्बैंड को भी 8:30 बजे तक ऑफिस जाना होता है ना, तो उनका मतलब खाना वगैरह भी साथ साथ बनाने लगती हूँ। देखिए, तो आलू मैंने भून लिया, फिर उसके बाद अब दाल पैक कर लूँगी, फिर उसके बाद बनाऊँगी चावल। और एक साइड में दूध तो गर्म हो ही रहा है। अगर बच्चे लोगों को पराठा के साथ चाय पीना होगा तो वो भी बना लूँगी। फटाफट इतना सारा काम सुबह हो जाता है ना कि सारा काम निपटाना पड़ता है। 8:30 बजे हस्बैंड ऑफिस के लिए निकलेंगे, फिर 9:30 बजे बेटा जाएगा, उसको तो मुझे छोड़ने जाना पड़ता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करके फिर उसके बाद बाबू को छोड़ने जाऊँ, क्योंकि आने के बाद मैं सोचती हूँ कि काम जल्दी हुआ रहेगा ना, तो मैं जल्दी फ्री भी हो जाऊँगी। फिर भी काम तो बहुत रहता है। बाबू को छोड़ के आती हूँ स्कूल से ना, तो नहाना धोना झाड़ू पोछा सब मेरा बाकी ही रहता है। बस खाने का काम मेरा हो जाता है, लेकिन बहुत सारा काम बाकी ही रहता है। तो 1 गिलास मैं गर्म करके पानी डेली में ही पीती हूँ, तो वही मैंने गर्म कर लिया है और दवाई के साथ खा लूँगी। तो इधर मैं बना रही हूँ पराठा, दूध भी गर्म हो गया और दाल चढ़ा दूँगी। दाल भी अपना बनता रहेगा और इधर पराठा भी बना दूँगी बच्चे लोगों का। ये देखिए, बेटी तैयार हो गई है, आ रह के बोल रही है, मम्मा जल्दी करो नहीं तो मुझे लेट होने लगेगा, यही बोल रही थी। तो मैं बोली कि चलो टाइम देखती हूँ कितना टाइम हो रहा है। और इसके लिए ना एक ऑरेंज भी निकालूंगी, क्योंकि वो फ्रूट खाना नहीं चाहती है। घर आने के बाद बोलेगी कि अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है मम्मा, मैं नहीं खाऊंगी खाना, आप मुझे दे दो। तो बहाने मारती है। तो मैंने वही ज़बरदस्ती उसको एक ठो याद आया तो निकाल के दे दी कि खा लेना बस में। बिल्कुल भी फ्रूट इसको पसंद नहीं है, ज़बरदस्ती का इसको देना पड़ता है तब जाके खाती है। और मेरा इधर टिश्यू पेपर ख़त्म हो गया है, तो बेटी से मैं मंगवाई हूँ कि मुझे ला के दे दो, अलमारी में पड़ा रहता है, एक्स्ट्रा मंगवा के रखी रहती हूँ। तो टिफ़िन उफ़िन पैक करना होता है ना, तो सही रहता है। वो फॉयल पेपर होता है ना, उसमें पहले पैक करती थी। तो मेरे हस्बैंड के एक ऑफिस के एक भैया हैं, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, ये एल्युमिनियम फॉयल में खाना मत पैक किया करो, क्योंकि वो बहुत नुकसान करता है। तब से मैं 2 साल हो गए, तब से मैं टिश्यू पेपर ही यूज करती हूँ, क्योंकि टिश्यू पेपर में ना सही भी रहता है। वैसे ठंडा करके भरो ना तो पानी नहीं छोड़ता है, नहीं तो फिर पानी छोड़ने लगता है। उसमें पानी नहीं छोड़ता है, उसका यही फ़ायदा रहता था। तो जैसे काम चल जाता है वैसे चला लेती हूँ। जो कोई सलाह देता है तो अच्छे के लिए ही देता है, तब से मैं वही काम कर रही हूँ। मैं टिश्यू में पेपर में ही खाना पैक करती हूँ। तो बेटी तैयार होके जा चुकी है स्कूल। फिर उसके बाद अभी मैं बिस्तर सब समेट रही हूँ। और टीवी वाले कमरे में, हम लोग बोलते हैं टीवी वाला कमरा, तो बाहर वाला जो कमरा है ना, उसी में हम लोग सोते हैं। तो अभी उसमें से सारा बिस्तर ले आके बेडरूम में रखती हूँ। दिन में जब सभी लोग सो के उठ जाते हैं ना, तो उठा के ले आके यहाँ पे तह करके रख देती हूँ। मेरी तबीयत ना थोड़ी दिनों से ठीक नहीं चल रही है, बहुत ज़्यादा मैं थक जा रही हूँ काम करने में। कमर इतना दुखने लगता है कि पूछिए मत, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। इधर 1 सप्ताह से फीवर जैसे हो रहा है और बॉडी पेन बहुत हो रहा है। तो फिर भी काम तो करना ही है, काम कौन करेगा अगर मैं नहीं करूँगी। तो देखिए, कितना सारा दवाई कल का मैं लेके आई हूँ, वही आप लोगों को दिखा रही हूँ। अभी और सारा दवाई मैं दूसरे वाले कमरे में रखी हूँ। जिस कमरे में सोते हैं ना, रात में खाती हूँ उसी में रख देती हूँ, टीवी के बगल में। 3-4 गोली अंग्रेजी वाली शाम को खाना होता है, तो वही उधर ही रख दी हूँ। और एक कल का आया है, तो इधर अभी ड्रेसिंग पर ही पड़ा हुआ है। तो इधर देखिए, मैं बना रही हूँ सब्जी, आलू,
मटर और बीन्स वाली सब्जी बना रही हूँ। चावल दाल तो मेरा बन चुका है और रोटी भी बन गया है। खाना पीना तो बन गया। फिर उसके बाद अभी बेटा को तैयार करके इसको भी स्कूल ले जाऊँगी छोड़ने के लिए। हस्बैंड भी जा चुके हैं और बाबू को ही छोड़ना बाकी है बस। फिर आऊँगी तो झाड़ू पोछा करूँगी, सारा काम मेरा नहाना धोना नाश्ता करना सब कुछ बाकी है। और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है ना, तो थोड़ा लेट भी हो जा रहा है खाना खाने पीने में। खाना तो मैं टाइम से बना लेती हूँ, बाकी सारा काम लेट ही हो रहा है। आने के बाद ना मैं थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, इतना थक जाती हूँ ना कि मैं थोड़ी देर आराम करती हूँ, फिर उसके बाद काम में लगती हूँ। और मुझे फ़ीवर जैसे हो रहा है ना, तो बड़ा थकान भी लग जा रहा है, पता नहीं क्यों। तो ऐसे ही है, तबीयत ख़राब में भी काम तो करना ही पड़ता है। बच्चे लोगों को देखो, दोनों बच्चे लोगों को देखना होता है, फिर हस्बैंड का टिफ़िन बनाना। देखिए, तबीयत ख़राब रहे या ना रहे फ्रेंड, लेकिन हम औरतों का क्या है कि काम तो उतना ही रहता है ना? घर का काम कौन करेगा अगर आप नहीं करोगे। बाबू को तो मैं तैयार कर दी हूँ, फिर उसके बाद अभी पानी गर्म कर रही हूँ। पानी गर्म करके बाबू को मैं बॉटल में देती हूँ, क्योंकि उसको गर्म पानी ही पीना होता है, वो गर्म पानी ही पीता है। नॉर्मल देंगे ना तो मना करेगा, नहीं मुझे गर्म पानी पीना है। बेटी नॉर्मल ही ले जाती है, पर बेटा गर्म पानी पीता है। और मैं भी गर्म पानी पीती हूँ। दिन भर तो नहीं पीती हूँ, सुबह-सुबह गर्म पानी पीती हूँ। और ठंडी जब रहता है या तबीयत नहीं ठीक है, तो अभी मैं कुछ दिनों से गर्म पानी पी रही हूँ, नहीं तो फिर नॉर्मल ही पीती हूँ। जैसे हो जाता है वैसे कर लेती हूँ। तो इधर बाबू भी तैयार हो गया है, इसको अब ले जा रही हूँ स्कूल छोड़ने के लिए। स्कूल से मैं आ गई हूँ बाबू को छोड़ के, तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि किचन तो मैंने क्लीन कर लिया, लेकिन बर्तन धुलना मेरा बाकी है और झाड़ू पोछा भी बाकी है। और इधर मैं मशीन लगा के कपड़े धो लूँगी, साथ साथ झाड़ू पोछा भी कर लूँगी, तभी हो पाएगा सारा काम।
तो ऐसे ही करती हूँ। स्कूल से छोड़ने के बाद ना बाबू को आती हूँ तो मशीन लगा के कपड़े धो लेती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ, बर्तन धोती हूँ, यही सब मशीन लगा दी हूँ। कपड़ा अपना धुलता रहेगा, तब तक मैं गेहूँ साफ़ कर लूँगी। आज मुझे गेहूँ भी पिसवाना है। गेहूँ एकदम आटा ख़त्म हो चुका है, 1-2 दिन भर ही है, तो आज मैं गेहूँ साफ़ कर लूँगी। फिर हस्बैंड आएंगे शाम को तो उनको दे दूँगी पिसवाने के लिए, क्योंकि ये भी तो एक काम ही है। हर महीने में 10-12 किलो पिसवा लेती हूँ तो पूरा महीना चल जाता है। 12 किलो के लगभग मैं गेहूँ पिसवाती हूँ और चावल भी उतना ही लगता है, 10-12 किलो चावल और 12 किलो गेहूँ, इतना हमारा पूरा महीना चल जाता है। गेहूँ ना धुल रखी हूँ, पहले से ही धो के सुखा के रखी थी ड्रम में, इतना ही बस बचा है। अब मैं ना गेहूँ धो के फिर से सुखा के रखूँगी, क्योंकि नवंबर में, हाँ नवंबर में ही धो के सुखा के रखी थी, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीना चला। फिर उसके बाद अभी फिर से धोऊँगी। ख़त्म हो गया था। धोई तो बहुत सारा थी, लेकिन वही है कि हर महीने में पिसवाना होता है तो ख़त्म ही हो जाएगा ना। तो गेहूँ भी नहीं था, जितना था उतना मैंने धो दिया, फिर बाद में घर से आया, नहीं तो और सारा धो ली होती ना तो ज़्यादा दिन के लिए हो जाता। और धुले हुए गेहूँ में ना घून ऊन भी लग जाते हैं जल्दी से, तो वही मैं साफ़ कर रही हूँ। पूरा साफ़ करके बोरी में भर दूँगी। काम तो कुछ कुछ दिन भर लगा रहता है। जिस दिन एक्स्ट्रा कुछ काम हो जाता है उस दिन तो और ज़्यादा टाइम लग जाता है नहाने वहाने में। तो नहावा ली हूँ, फिर उसके बाद आ गई हूँ छत पे। मैं सिर धुल के आज नहाई और उसके बाद मैं कपड़े वगैरह सब डाल दी थी सूखने के लिए, सूख गया है, तो अभी मैं लेने के लिए आई हूँ छत पे। धूप भी अच्छी वाली हो रखी है तो जल्दी से ही कपड़ा सूख गया। मैं नहा धो के बालकनी में बैठी हुई थी, अपना बाल सुखा रही थी, तब अचानक से याद आया कि अरे बाबू को लेने जाना है, इसके पहले ही जाके मैं कपड़े उठा के ले आती हूँ, नहीं ओस लगने लगता है आजकल ठंडी में जल्दी से। तो हस्बैंड घर आ चुके हैं और लाए हैं इतना सारा सब्जी। तो अभी मैं मिल रही हूँ आप लोगों को शाम को। ये शाम का टाइम है, शाम का क्या रात ही बोलिए, 7 बजे का टाइम हो रहा है। इंडक्शन पे ना मैंने टमाटर रखा है उसको उबलने के लिए, और चावल बच गया है, दिन में चावल बनाई थी ना तो बच गया, तो मैं वही सोच रही हूँ कि फ्राई कर देती हूँ तो सभी लोग खा लेंगे, ख़त्म हो जाएगा, नहीं फिर इतना सारा चावल मुझे फेंकना पड़ेगा। तो फेंकने से अच्छा कि फ्राई कर दूँगी ना तो सब लोग खा लेंगे, मटर वगैरह डाल के अच्छा भी लगता है अभी तो ठंडी के मौसम में। मेरा तो ऑल टाइम फेवरेट है सच में। मुझे तो बस प्याज में और मिर्चा वर्चा डाल के फिर सिर्फ चावल डाल के भी कोई दे देना तो भी मुझे पसंद आता है, खाने में मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं ज़्यादातर ऐसे ही अपने लिए भी बना लेती हूँ, थोड़ा बहुत चावल बचता है ना तो मटर नहीं रहता है गर्मी में, तो गर्मी में ऐसे ही बिना मटर का ही बना लेती हूँ। अभी ठंडी है तो खूब सारा मटर डालते हैं और धनिया भी डाल देते हैं तो और ज़्यादा स्वाद लगता है इस खाने में। तो सभी लोगों को दे दूँगी, देखती हूँ नहीं चाय भी बना लूँगी, इसके साथ चाय भी पी लेंगे, फिर उसके बाद बनाऊँगी खाना। और देखिए मैं आज ना दूध बहुत सारा बच गया तो खीर बना रही हूँ। अचानक से मेरा मन कर दिया कि इसको ख़त्म करना है तो किस तरीके से ख़त्म किया जाए, तो मन किया कि चलो आज सेवई ही बना लेती हूँ। बेटी बोली कि सेवई बना दो मम्मा, सेवई बनाए हुए बहुत दिन हो गए। मुझे सेवई उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है इसलिए मैं नहीं बनाती हूँ, मुझे खीर बहुत ज़्यादा पसंद है तो बना रही हूँ सेवई। और देखती हूँ अभी इसके साथ क्या बनाती हूँ। टमाटर तो मेरा उबल चुका है और इधर देखिए मैं बना रही हूँ पूरी, सेवई और पूरी। टमाटर उबला हुआ रखा ही रह गया, तो हस्बैंड बोले कि सेवई पूरी ही खा लेते हैं, अब रहने दो टमाटर का, ना सुबह कुछ बना लेना। तो फ्रेंड आज का ब्लॉग यहीं तक। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और कमेंट करके आप बता सकते हो कि ब्लॉग कैसा लगा।